इसको क्या नजर आता है क्रॉप को देख के, कितने पानी लगे होंगे इसको? कौन सी स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं? वीट में बच्चा 3 स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं। अगर उन पर पानी ना दें या पानी डिले करें तो आपकी यील्ड सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहली होती है इसकी टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग से क्या मतलब होता है कि इसका एक से ज़्यादा इसके अंदर ये टिलर्स बन जाते हैं, फर्टाइल टिलर। कितने होते हैं नॉर्मली फर्टाइल टिलर? 7 से 8 होते हैं नॉर्मली। लेकिन हमारे पास यहाँ जितनी भी लगी हुई हैं उन सब के जो फर्टाइल टिलर हैं वो अबव 10 है, 10 से ऊपर है। बाकी जो आपकी लाइन्स वगैरह हैं, जो आपके फूड है गवर्नमेंट की, वो मैक्सिमम 7 से 8 तक है, 8 से 10 कुछ है। हमने जो ब्रीडिंग की वो सारी 10 से ऊपर है। इसको बोलते हैं टिलरिंग। कितने दिन बाद आ जाती है टिलरिंग स्टेज स्विंग के? 25 से 30 दिन बाद। तो 25 से 30 दिन के अंदर अंदर पहला पानी लगना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसको डिले करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी यील्ड, अगर तो है आपका राइस का, कैसे पहले राइस थी उसके बाद वीट लगी है, तो आप 30 से 35 दिन भी लेके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कॉटन थी या कोई भी और क्रॉप थी राइस के अलावा, तो फिर आप 25 से 30 दिन के दरम्यान पानी पहला लगवा देंगे। फार्मर को रिकमेंड करेंगे लाजमी के पहला पानी लगाएं, अदरवाइज उसकी 10 से 15% यील्ड इस पहले पानी पे कम हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी स्टेज आती है बूटिंग, होता है जिसे गोब की स्टेज कहते हैं। उस स्टेज में बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गोब की स्टेज के फ़ौरन बाद आती है इसकी ये एंथीसिस, ये पोलिनेशन जिसे कहते हैं। अगर पोलिनेशन पे इसके स्ट्रेस आ गया बच्चा तो पोलन इसका फर्टाइल नहीं रह पाएगा। जब पोलन पोलिनेट नहीं करेगा तो नंबर ऑफ ग्रेन ज़्यादा बनेंगे, कम बनेंगे? कम बनेंगे। तो आपकी यील्ड अगेन कम हो जाएगी। तो ये लॉजिक से जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो पहला था इसके टिलर कम बनेंगे। टिलर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स कम होंगे तो नंबर ऑफ स्पाइक कम होंगे। स्पाइक कम होंगे तो यील्ड कम आएगी, लॉजिक। दूसरा ये था कि इसके अंदर ये ग्रेन कम बनेंगे। तीसरी होती है जिसे बोलते हैं डफ स्टेज। डफ कहते हैं जब आप ग्रेन को करेंगे तो काफ़ी दूधिया हालत के अंदर हो, तो उस स्टेज पर जिसे ग्रेन फिलिंग भी कहते हैं, उस स्टेज पे पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों ज़रूरी होता है? फिलिंग हो रही होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी ये दाना श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? फर्टिलाइजर कब देनी चाहिए इसे? बूटिंग पे। तो मैक्सिमम आपने सबसे पहले जो DAP है वो आपने एट द टाइम ऑफ स्विंग अप्लाई करा देनी है लाजमी, जो भी फार्मर हो। और बाकी आपने यूरिया को देना है 2 इंस्टॉलमेंट कर देनी उसकी। एक पहली इरिगेशन के बाद जब 25 दिन में, दूसरी फिर 20 दिन के बाद जब दूसरा इरिगेशन दें उसे 30 दिन के बाद, तो दूसरी तब आप। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मिला इसे, सिर्फ और सिर्फ एक इरिगेशन पे जो हमने 25 से 30 दिन की दी थी इसे। और ये 3 नवंबर की सोइंग है। कितने दिन की क्रॉप हो गई है? नहीं, 3 नवंबर। 120 दिन। 120 दिन में से 25 दिन निकाल दें, ऑलमोस्ट 100 दिन से अबव हो गए इसको हमने पानी नहीं दिया। लेकिन क्रॉप की देखें, क्या इसकी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा पानी मांग रही हो ये? तो हमारे हाइब्रिड जो है, एक आप करेक्टर पढ़ते हैं अर्ली मेच्योरिटी का भी, ऐसे ना? yes, जल्दी पक के तैयार होने वाली। किसान थोड़ी सी चीज़ को लाइक करता है क्योंकि इसके बाद उसने क्या शो करनी होती है? काटन। अगर वो लेट हो जाएगी तो अल्टीमेट वो लाइक नहीं करेगा। तो हमारे हाइब्रिड अर्ली मेच्योरिटी भी है। हाइब्रिड बनते कैसे हैं ये आप नेक्स्ट फील्ड में चलेंगे फिर बताते हैं।